तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले अनुनय सूद के बारे में। सो द पॉपुलर इंडियन ट्रैवल व्लॉगर अनुनय सूद इज नो मोर। जी हाँ गाइस, आप डेफिनेटली इनका कंटेंट देखे होंगे। ही वाज रियली पॉपुलर, ही हैड ओवर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आज अचानक से उनके फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट आया दैट अनुनय सूद इज नो मोर एंड ही हैज पास्ड अवे एट जस्ट द एज ऑफ 32। उनके इंस्टाग्राम में फैमिली की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज किया गया। इट इज विद डीप सैडनेस हम लोग को अपने बिलवेड अनुनय सूद के पासिंग का न्यूज शेयर करना पड़ रहा है। एट दिस डिफिकल्ट टाइम हम लोग आपसे अंडरस्टैंडिंग एंड प्राइवेसी रिक्वेस्ट करते हैं एंड वी ऑल्सो हमली रिक्वेस्ट यू कि हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी के आसपास क्राउड मत गैदर करिएगा। प्लीज कीप हिज फैमिली एंड लव्ड वंस इन योर थॉट्स एंड प्रेयर्स। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बहुत सारे क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स जिनके साथ वो काम किए हुए उनके तरफ से ऐसे हार्ट ब्रेकिंग कमेंट्स आए। जट प्रभजोत ने कहा, वाहे गुरु जी, बाबा जी हिम्मत दे पूरी फैमिली को, बस रेस्ट इन पीस भाई। गौरव जोन भी लिखे रेस्ट इन पीस। एमएस के बोले यकीन नहीं हो रहा है, कुछ दिन पहले ही तो बात की थी, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। जेएस फिल्म्स भी बोले ओ रियली टोटली शॉक्ड एंड सैडेंड। एंड और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे कमेंट्स किए। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली, रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने एकाकी सीरीज वर्सेस स्ट्रेंजर थिंग्स क्लैश के बारे में बात की है। जहां गई कल ही उन्होंने एकाकी का चैप्टर 1 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया था कि 27 नवंबर को ये रिलीज हो जाएगा यूट्यूब में। वेल गेस व्हाट, स्ट्रेंजर थिंग्स भी उसी टाइम पे रिलीज हो रहा है। जो फाइनल सीजन होने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स का, उसका वॉल्यूम 1 नवंबर 26 को रिलीज होगा। तो यही क्लैश के बारे में जब सब लोग कमेंट करने लगे तो आशीष रिप्लाई देते हुए अपने स्टोरी में लिखे, मैं बहुत सारे क्लैश वाले कमेंट्स देख रहा हूँ, आप तो दोनों ही देख सकते हो यार, वो खत्म करके आना एकाकी देखने। फिर एक पर्सन ने ये भी कमेंट किया था, आई एम होपिंग कि कुछ नया देखने को मिले, वही क्लीशे बॉलीवुड हॉरर नहीं देखना है। तो इस पर आशीष रिप्लाई देते हुए ये वाला इमोजी डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थगेश वर्सेस टाइलर ओलिवेरा के बारे में। तो थगेश वो अमेरिकन यूट्यूबर को रिप्लाई दिए जो कि इंडिया के ऊपर नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं। जहां गए कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोग को अमेरिकन यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा के कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में बताया था। वो पर्टिकुलरली एक ऐसा फेस्टिवल आकर इंडिया में शोकेस किए थे विच वाज द काउ डंग थ्रोइंग फेस्टिवल, जिसके वजह से इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म बढ़ते जा रहा है सोशल मीडिया में। तो इस चीज पर थगेश भी रिस्पॉन्ड किए उन्हें अपने लेटेस्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। भाई के अंदर इतनी नफरत है कि भाई दाद देनी पड़ेगी। एक पूरे कंट्री को खराब दिखाने के लिए वो एक ऐसी जगह पे गया जहां पे सिर्फ एक गांव में ये चीज होती थी। चाहता तो दिवाली पटाखों और रंगोली के साथ भी मना सकता था, लेकिन भाई की मस्ती तो देखो। ऐसा फेस्टिवल अटेंड करने गया जिसके बारे में हमें भी नहीं पता। एक डंग की वजह से भाई ने दंगे करवा दिए। इन्हें बात बात पे वीडियोस में इंडिया की गाय दिखानी होती है, बिकॉज इनका बाप तो दूध लेके कभी घर पे आया ही नहीं वापस। इतना ही नहीं, भाई ने अपने ब्लड टेस्ट भी डाल दिए कि अगर 7 दिनों में पूरा व्लॉग नहीं आया तो समझ लेना मैं मर गया। भाई जैसी अमेरिकन की ईटिंग हैबिट है ना, इससे पहले ओबेसिटी से मर जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रशियन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। तो 2 रशियन इन्फ्लुएंसर्स एंग्री रिप्लाई दी टू द इनअप्रोप्रिएट 6000 कमेंट्स। जहां गाइस रशियन गर्ल्स को लेकर इंडिया में ये डेरोगेटरी कमेंट 6000 रुपीज वाला बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो इस चीज पर 2 रशियन इन्फ्लुएंसर्स ने रिप्लाई दिया। वो ये कही अपने लेटेस्ट रील में, Responding to hater comments, I have no idea from where this whole 6000 story came from, but if you see clever girl in cities like Delhi, Gurgaon, Mumbai, Hyderabad, and she is offering that kind of services, you definitely need to add at least 2 more zeros to that number, because 6000 definitely won't be enough. So maybe just save those 6000 for your special website subscription. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी के बारे में। तो आरसीबी टीम को जल्दी उनके ओनर्स बेचने वाले हैं। जहां गाइस बताया जा रहा है कि आरसीबी टीम के ओनर यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ऑफिशियली सेल पर डाल दिए हैं आरसीबी टीम को। वो लोग बायर्स ढूंढ रहे हैं एंड वो लोग एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू भी स्टार्ट कर दिए एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोसेस द सेल बाय मार्च 31st। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो ट्राई कर रहे हैं इस टीम को बेच देने का जल्दी। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक अनरियल ऑरा मोमेंट के बारे में। तो कल न्यूयॉर्क सिटी में एक पॉलिटिकल हिस्ट्री क्रिएट हुआ जब जोरान ममदानी मेयर बन गए न्यूयॉर्क सिटी के एंड ही बिकेम द फर्स्ट एवर साउथ एशियन एंड फर्स्ट एवर मुस्लिम टू सर्व एज अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। एंड गेस व्हाट, वो अपने विक्ट्री स्पीच में क्या किए भाई। पहले तो उन्होंने पूरा जोशीला स्पीच दिया, क्राउड पूरा चीयर कर रहे थे एंड जैसे ही वो अपने स्पीच को कंप्लीट किए उनके आउटरो सॉन्ग में लिटरली बैकग्राउंड में प्ले हुआ धूम वाला म्यूजिक। आई एम नॉट किडिंग, क्लिप में आपको यहाँ प्ले नहीं दिखा सकता हूँ ऑब्वियसली ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, बट
सीरियसली ये एक +999 और मोमेंट था, क्योंकि हर जगह भाई धूम मचाले वाला सॉन्ग प्ले हो रहा था। तो इस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज लाइक अ बॉलीवुड मूवी इन रियल लाइफ, और स्काई रॉकेटेड व्हेन दे स्टार्टेड प्लेइंग धूम मचाले। देन एक और पर्सन लिखी कि मेरे को पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट दिस इज द कूलेस्ट एनीवन हैज एवर लुक्ड। तन्मय भट्ट भी इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखे, ओ माय गॉड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक प्राइवेट डिटेक्टिव के शॉकिंग एक्सपोज ऑफ अ बॉलीवुड स्टार के बारे में। तो रिसेंटली प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी का एक पॉडकास्ट आया था ऑन द सिद्धार्थ कनन चैनल, एंड यहाँ पर वो कुछ बॉलीवुड स्टार्स के फेक लाइफ को लेकर शॉकिंग क्लेम्स किया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे केसेस होते हैं, बट लोग उस चीज के बारे में बात नहीं करते हैं। दे वांट टू शो अ परफेक्ट इमेज। मैं एक कपल के बारे में बात करती हूँ हु आरंट वेरी ओल्ड। अर्ली 2000s में उनका शादी हुआ था, एंड इन देयर रिलेशनशिप हस्बैंड ओपनली चीट करता है, एंड ही इज इन्वॉल्व्ड विद मेनी यंग एक्ट्रेसेस। उन्होंने ऐसे 2-3 फिल्म्स भी किए हुए हैं जहां पर देयर हैव बीन केसेस ऑफ हिम बीइंग इन्वॉल्व्ड विद यंग एक्ट्रेसेस। उनकी वाइफ को इस चीज के बारे में पता है, इनफैक्ट उनके चिल्ड्रन को भी पता है। 2 फुल ग्रोन चिल्ड्रन है इंडस्ट्री में उनके। किड्स आर वेरी वेल अवेयर कि उनके फादर क्या करते हैं, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरास दे आर अ परफेक्ट कपल। वाइफ एजुकेटेड है, हस्बैंड देसी मुंडा है, एंड वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरास, बट बिहाइंड द सीन ही हैज स्लेप्ट विद अ लॉट ऑफ वुमेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है ओवर अ पान मसाला एड। जी हां, सलमान खान हैज लैंडेड इनटू सम लीगल ट्रबल जब एक एडवोकेट ने उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया कि वो जो राजश्री पान मसाला का एडवर्टीजमेंट करते हैं वहां पर क्लेम किया जाता है कि ये सैफरन इन्फ्यूज्ड पान मसाला। पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि सैफरन का कॉस्ट 4 लाख पर केजी होता है। हाउ कैन इट बी लॉजिकल कि ये 5 रुपए के पान मसाला में रहता है? तो वही एडवोकेट ने कहा कि सलमान खान एक रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए, इसीलिए हम लोग ने कोटा कंज्यूमर कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया है। बाहर के देशों के सेलिब्रिटीज को देख लो, वो लोग कोल्ड ड्रिंक तक प्रमोट नहीं करते, बट यहाँ पर ये लोग टोबैको एंड पान मसाला ओपनली प्रमोट कर रहे हैं। आई अर्ज देम कि प्लीज ऐसे गलत मैसेजेस को स्प्रेड ना करिए, यूथ इससे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव जर्नलिस्ट के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक जर्नलिस्ट एसडीएम को फेस टू फेस कन्फ्रंट किए जब उन्होंने स्पॉट किया कि उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था। एग्जैक्टली क्या हुआ था आप ये क्लिप में देख सकते हो। एक मिनट भाई, एक मिनट सर, यातायात माह चल रहा है, बगैर नंबर प्लेट के वाहन चलाया जा रहा है। आगे बढ़ो। हाँ? जी क्यों? एक मिनट, आप धक्का कैसे धक्का दे रहे हो? धक्का दोगे? अगर कोई सवाल पूछ रहा है यातायात जी, कितने माह हो गए इसको जी? आप कहाँ पे तैनात है? इसमें कहाँ पे तैनात है? मतलब आम जनता के लिए नियम है और अधिकारी ऐसे खुलेआम फर्राटा भर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के एयर पोल्यूशन के बारे में। तो चाइना इंडिया को हेल्प ऑफर कर रहे हैं ओवर द एयर पोल्यूशन क्राइसिस। जी हाँ, जो चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ट्विटर में एक पोस्ट किया ऑफ अ बिफोर एंड आफ्टर फोटो ऑफ बीजिंग कि कैसे उन्होंने अपने सिटी में पोल्यूशन को कंट्रोल किया। वो बोली कि चाइना भी एक टाइम पे सिवियर स्मॉग से स्ट्रगल कर रहा था। हम लोग अपने जर्नी को शेयर करने के लिए तैयार है टुवर्ड्स ब्लू वंस, एंड वी बिलीव कि इंडिया विल गेट देयर सून। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्सेसिव क्यूरियोसिटी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, आपके साथ डेफिनेटली कभी ये हुआ ही होगा कि आप दिमाग में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हो कि अगर मैं ये कर देता हूँ वो हो जाएगा, क्या होता है इससे। यही क्यूरियोसिटी की वजह से एक पैसेंजर के साथ गलत सीन हो गया। वो प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट को खोल दिया। राइट बिफोर टेक ऑफ उन्होंने ये इमरजेंसी एग्जिट देखा था एंड वो उसको खोलने की कोशिश करने लगे। पायलट फटाक से एयरक्राफ्ट को एप्रन में रिटर्न किए, सिक्योरिटी को बुलाया गया, वो पैसेंजर को डिटेन किया गया, एंड जब उनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तब वो जवाब दिए कि ही एक्टेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एडवर्टीजमेंट बोर्ड गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, गोवा से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो 2 शॉप्स के ऊपर एक एलईडी बोर्ड लगा हुआ है एंड लिटरली वहां पर एक मैसेज प्ले हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑब्वियसली फटाक से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, द ओनर्स वर अरेस्टेड। बताया जा रहा है कि उन दोनों शॉप्स के 9 लोगों को डिटेन किया गया एंड जब उनसे क्वेश्चनिंग किया गया कि क्या ये इंटेंशनल था या फिर कुछ और रीजन है, तो सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि हमें पता नहीं कि हमारे बोर्ड्स में ये कैसे मैसेज डिस्प्ले हुआ। वो क्लेम कर रहे थे कि शायद से कोई सिस्टम में हैक किया होगा। एक शॉप ओनर तो बोले कि लास्ट 6 महीने से तो ये ऑपरेशनल ही नहीं था, शायद से किसी ने हैक किया होगा, तो साइबर क्राइम टीम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले 2 यंग स्कूल स्टूडेंट्स के बहुत ही डिस्टर्बिंग केस के बारे में। तो यूएस के फ्लोरिडा से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक 15 साल का स्टूडेंट अपने क्लासमेट को जान से मार दिया जस्ट बिकॉज ही डिडंट से सॉरी फॉर बम्पिंग इनटू हिम। लिटरली वहां के शेरिफ ने बताया कि हॉलवे में ये लोग दोनों चल रहे थे एंड दे बम्प्ड इनटू
ईच अदर। अब जो विक्टिम था ही रिफ्यूज टू से सॉरी एंड दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। इवेंचुअली दे डिसाइडेड कि भाई स्कूल के बाहर आओ, वहां पर हम लोग झगड़ा करेंगे। तो वहीं पर 15 साल का अक्यूज जो था वो गन लाया एंड ही लिटरली तो चलिए अब आगे बढ़कर हम लोग बात करने वाले एक वेजिटेबल सेलर के ह्यूज लॉटरी विन के बारे में। तो एक वेजिटेबल सेलर अपने फ्रेंड से 1000 रुपए उधारी में लेकर लॉटरी टिकट खरीदे एंड ही वन 11 करोड़ रुपीस। लिटरली चंडीगढ़ से वाला स्टोरी आ रहा है। उन्होंने 2 लॉटरी टिकट्स खरीदा था, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। ये पैसा वो अपने फ्रेंड से बोरो किए थे एंड ही लिटरली वन द 11 करोड़ लॉटरी जैकपॉट। इसके बाद वो तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपरली फाइनली अपना एक घर बिल्ड कर पाऊंगा एंड आई कैन एंश्योर कि मेरा फैमिली का अच्छा फ्यूचर है। बट इतना ही नहीं, ही इज वेरी ग्रेटफुल टू दैट फ्रेंड टू। वो बोले कि मेरे फ्रेंड की 2 डॉटर्स है, मैं दोनों को 50-50 लाख रुपए दूंगा। इस साइड की मैं अपने मदर को खो दिया था, सो आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ डॉटर्स। इसीलिए मैं अपने फ्रेंड की दोनों डॉटर्स को 50 लाख रुपए दूंगा एंड रिमेनिंग मनी मैं अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन एंड एक घर बिल्ड करने में यूज करूंगा। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एक स्ट्रीमर के एम्बैरेसिंग एक्सपोज के बारे में। तो एक स्ट्रीमर एलिजिडली अपना फेक अर्निंग फ्लेक्स कर रहे थे फैंस के सामने। लिटरली एक दूसरे स्ट्रीमर एजमन गोल्ड ने ये चीज को स्पॉट किया। आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो। Be real. I'm not saying that he's lying, but here's what I am saying. Why is it that this 0 is not the same as that 0? What are you doing, bro? Like, what is this? You know what? I'll pull up mine right now. How about that? So, what page is this? This could be, it could be on his phone, so I might not have it, but this is on the desktop. I'm assuming the font's going to be the same. Let's look at this 0. Okay, there's this 0. Which 0 is it? It's the other one. You changed the font, buddy. You changed the font. And does anybody even know this? सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यहाँ से सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।